चक्केण यचक्की चखण्डं साह्यम् अवेद्येण तमयि चक्केण मया चखण्डं साह्यं सम्मम् प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं संवत्तरयण निलयं पयडि समुत्थितनं गोक्षम्। आचार्य शिरोमणि समंतभद्र स्वामी ने देवागम स्तोत्र में जैन दर्शन की महिमा करते समय ऐसा लिखा, कुशला कुशलम कर्म परलोकश्चन क्वचित एकांत ग्रह रक्तेषु नातः स्वपर बैरिषु। जैसा वर्णन कुशल और अकुशल अर्थात पुण्य और पाप का जैसा वर्णन जैन दर्शन में बताया गया है, तथा जैसे भवभावांतरों की चर्चा जैन दर्शन में बताई गई है, वह अन्य किसी भी दर्शन के बस की बात नहीं है। अन्य दर्शन तो एकांत के आग्रह से, एकांत रूपी पिशाच रूपी ग्रह के माध्यम से फंसे हैं और वे स्वयं का भी अहित करते हैं और जो उनका आश्रय करता है उनका भी वे अहित करते हैं। कुशला कुशलम कर्म परलोकश्चन क्वचित, परलोकश्चन क्वचित भवभावांतरों की बात। एकांत ग्रह रक्तेषु, वे अन्यमति एकांत ग्रह में रक्त है। एकांत ग्रह के दो अर्थ किए, एकांत का आग्रह और ग्रह रूपी पिशाच। एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ, वे तो स्वपर बैरिषु, वे स्व और पर के बैरी हैं। इस पुण्य पाप की थोड़ी सी व्यवस्था को हम समझना चाहेंगे कर्णानुयोग के माध्यम से। और कर्णानुयोग में पुण्य पाप की जो चर्चा आती है वह तरतमता लिए हुए होती है, और अन्य अनुयोग में पुण्य पाप की जो चर्चा आती है वह शिथिलता लिए हुए होती है। अपन ने एक बार देखा था। इसलिए समंतभद्र स्वामी ने कर्णानुयोग की परिभाषा करते समय आदर्शमीव, याद आ रहा होगा आपको, यथामति, आदर्शमीव कहकर दर्पण समान जो का त्यो तरतमता लिए हुए कथन करता है। गोमटसार कर्मकांड का हमें अध्ययन प्रारंभ करना है। इसकी विषय वस्तु पर थोड़ी सी निगाह डालते हैं। आचार्य यति ऋषभ स्वामी ने तिलोय पंडिती ग्रंथ में जैन शासन के अंतर्गत आने वाले सम्राटों की गिनती में अंतिम सम्राट के रूप में सम्राट चंद्रगुप्त को याद किया है। ये वहाँ तक की स्थिति उनको कहनी होगी अथवा कोई दिग्गज राजा का वर्णन उनको करना होगा, क्योंकि आगे चलकर 1000 वर्ष बाद, 1100 वर्ष बाद और भी एक राजा होगा। ऐसा या तो उनके जानकारी में न होगा अथवा उतने दिग्गज राजा न होंगे वे सम्राट चंद्रगुप्त वत, ऐसा उनको लगा होगा। वैसे 11वीं सदी के पूर्वार्ध में और एक सम्राट हुए जो सचमुच जैन धर्म के अंतिम सम्राट कहला सकते हैं, चामुंडराय।
एल खारवेल तो और भी पहले हुए, सम्राट चंद्रगुप्त के 11वीं सदी के पूर्वार्ध में ये राजा हुए जिनका नाम चामुंडरा है, वीर मारतंड ऐसा है। वैसे सच पूछो तो राजा तो उस समय में राजमल्ल था, लेकिन और ये तो सेनापति थे, गोमट ये वीर मारतंड चामुंडरा, लेकिन सेनापति को भी राजा कह देते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती, भरत राजा है, लेकिन उनके अधीनस्थ जितने भी जन हैं उनको एक एक जोन संभाल रहे हैं, 32,000 मुकुटधारी, उनको भी राजा ऐसी संज्ञा मिलती है। तो वास्तविक रूप से थे तो सेनापति, लेकिन राजा ऐसा उनको कहने में आता है। एक कथानक आप सबने सुना होगा, चामुंडराय की माँ को रात में एक स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने देखा कि यही झाड़ियों झुरमुटों में कहीं भगवान छिपे हैं अथवा किसने छिपाए। सुबह उठते ही बेचैनी हुई और पुत्र चामुंडराय को बोला कि जंगल में कहीं झाड़ियों में किसी ने भगवान को दबाया छिपाया है अथवा सहज रूप से दब गए हैं। जो भी हो, मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ जब तक भगवान के दर्शन नहीं करती हूँ तब तक मैं अन्न जल का ग्रहण नहीं करूँगी। राजा था पुत्र, सब कुछ अपने अधीन ही तो होता है। सेना को दसों दिशाओं में तो क्या कहूँ, लेकिन सर्वत्र दौड़ा दिया जहाँ पर संभव था, और एक ही आज्ञा करी कि कुछ भी हो, जैन प्रतिमा जो जहाँ पर भी छिपी होगी झाड़ियों में वो लेके आना है, योग्य इनाम भी मिलेगी। निरंतर जितना बस चलता, निरंतर ये शोध खोज जारी रही। आश्चर्य इतना हुआ कि रोजाना अप्रतिहत प्रयास करने के बावजूद भी हाथ में असफलता ही मिलती रही। फिर एक दिन बढ़ते बढ़ते अंतिम पड़ाव तक गए, वहां पर भी नहीं मिली, बस आगे पूरी खाई चालू हो रही थी। अब यह समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो गया। स्वप्न गलत नहीं हो सकता ऐसा भी लग रहा है, और जिन प्रतिमा भी नहीं मिल रही है, क्या रहस्य होगा, क्यों नहीं मिल रहे। और इसके आगे तो मिलने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता, और यहाँ तक नहीं मिली है यह बात भी परम सत्य है। रात में जब आंख लगी, जब राजा के बस की कोई बात नहीं होती है तो कितनी बेचैनी उसको होती होगी, और इस कीमत पर कि माँ का अनशन चल रहा है, और माँ के लिए अपन इतना भी नहीं कर सकते। बीइंग अ किंग, माँ ने मांगा भी क्या और अपन पूर्ति नहीं कर सकते। स्वप्न में उन्होंने देखा भगवान छिपे हैं। भगवान तो हम सब में भी छिपे हैं, देखने की ताकत चाहिए। भगवान झाड़ियों में पहाड़ों में छिपे हैं, कुछ नहीं। सुबह उठना, अरे इस दिशा में बाण चला, इतना स्वप्न में कोई बात ख्याल में आई। दूसरे दिन सुबह उठे, बाण चलाया उसी दिशा में, और उसी पहाड़ को बराबर चीरती हुई बाहुबली की खड़गासन में टंकोत्कीर्ण एक फिगर खड़ी हुई। उनको रहस्य पूरा स्वप्न का ख्याल में आ गया। सभी शिल्पियों को आमंत्रित किया, कारीगरों को बुलाया। डे एंड नाइट लेट्स फाइट, काम चालू करो। शिल्पियों को कहने की आवश्यकता नहीं थी। छैनियाँ चलने लग गई, हथौड़े चलने लग गए, सर्वत्र देखो उसी की गूंज। होते होते वह शुभ दिन भी आ गया। राजा का हुक्म और कारीगर की कौन कमी।
मूर्ति सामने खड़ी थी। कुछ और परफेक्शन की चाह में उन्होंने बोल दिया कि सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, इसको और परफेक्शन कैसे आ सकता है, पैनी छैनी चले, इसमें से और कोई यदि परफेक्शन कर सकता है तो जितना पत्थर हटेगा उतने वजन का मैं आपको सोना दूंगा। छैनियाँ फिर चलने लग गई। आशा पर ही आसमान टिका है, उम्मीद तो फिर भी रहती ही है। चालू हो गया, सोना भी मिल गया उतने वजन का परफेक्शन। और फिर घोषणा करी अभी कुछ कमी है, कसर अभी छूट रही है। फिर छैनियाँ चलने लग गई और जितना पत्थर निकला उसके वजन के हीरे भी मिल गए। और जो प्रतिमा हम देखते हैं श्रवण बेलगोला में, बाहुबली की प्रतिमा, और नाम तो उसका पड़ा गोमटेश्वर बाहुबली। गोमट नाम का पहले जिक्र वहाँ पर हुआ, जो जनक रहे, और एक प्राचीनतम प्रतिमा, विशालकाय प्रतिमा मानी जाती है। उन गोमट को मुख्य करके ये ग्रंथ लिखा गया। वैसे आप सब जानते हैं, सिद्धे की प्रेरणा को लेकर, सिद्धे की जिज्ञासा को देखकर तत्वार सूत्र लिखा गया। प्रभाकर भट्ट की जिज्ञासा को देखकर परमात्मा प्रकाश लिखा गया। सोमदेव की जिज्ञासा को देखकर द्रव्य संग्रह लिखा गया। आत्मसिद्धि शास्त्र भी, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो 142 छंद है पूरे आत्मसिद्धि शास्त्र के, वो खड़े खड़े अम्बालाल ने, उनके शिष्य ने लालटेन हाथ में खड़ा रखा था, खड़ी लालटेन में पूरा ग्रंथ लिखा गया है रातों रात। कल्पना नहीं कर सकते, ना उनको खबर ना सामने वाले को खबर क्या हम पकड़ रहे हैं, ना इनको खबर कि किसने खड़ा रखा है। बस जंगल से लौट के आए, इतना ही कहा लालटेन की व्यवस्था करो, कुछ लिखना चाहता हूँ। कोई योग्य जीव की मुख्यता को देखकर ये ग्रंथ लिखे जाते हैं। भविभागनवच जोगे वशाय, ये गोमट नाम के राजा दक्षिण में जब जंगल में मुनीश्री के दर्शन के लिए निकले, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, तो वे एकांत में बैठ के षटखंडागम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। आते ही ग्रंथ को उन्होंने बंद किया, आप सब जानते हैं। अच्छा नहीं लगा उनको, क्या हमारी इतनी भी पात्रता नहीं? तो उन्होंने पूछा, कारण पूछा तुरंत ग्रंथ बंद करने का। उन्होंने कहा, आप जैसे राजपाट में रचे पचे जीवों को इसमें प्रवेश करना यत्न साध्य नहीं है, संभव नहीं है। तो कहते हैं हमारे लायक कुछ आपकी करुणा हम पर हो, हमारे लायक कोई रचना आप करें। निरंतर आग्रह करने के बाद षटखंडागम का कुछ सार लाने का प्रयास यहाँ से हुआ। उस ग्रंथ को उन्होंने गोमट सार नाम दिया, क्योंकि चामुंडराय राजा का घरेलू नाम गोमट था। मैं धर्म से पूर्णतया अनभिज्ञ था तब की ये बात है। दक्षिण में सहज जाना बना था, तो वाकई में मैंने वहाँ पर एक मंदिर देखा था, चामुंडराय का मंदिर। मैंने फिर किसी के मुख से कभी सुना नहीं उसके बारे में। बेंगलोर के पास ही है। उन्होंने हाथ में सांप पकड़ा, ऐसा कुछ है। तो चामुंडराय में समझ नहीं पाया। मैं थोड़ा आपको बताऊं, दक्षिण में ये परंपरा है
कि वहाँ पर राजा को देव तुल्य मानकर उनके मंदिर बनाने की प्रथा है, जैसे रावण के मंदिर बनाते हैं। तो चामुंडराय की भी प्रतिमा मैंने तब देखी थी जब मुझे ABCD का ज्ञान नहीं था। आज ख्याल में आता है ये बराबर प्राचीनता इसकी सिद्ध हो रही है। ये गोमठ सार ग्रंथ के नाम की सार्थकता का थोड़ा सा मैंने यहाँ जिक्र किया। गोमठ की प्रेरणा को लेकर देखो, टोडरमल जी साहब कितने व्यस्त रहते होंगे अपने जीवन में। जब नौकरी करते थे मुनीम के यहाँ सिंघाना नगर में, ढूंढते ढांढते परेशान होते होते एक सुयोग्य जी उनके पास पहुंचा था, ब्रह्मचारी रायमल जी, और वे जिक्र करते हैं हमने उनको हजारों प्रश्न पूछे और हजारों प्रश्नों का समाधान टोडरमल जी ने एक गोमठ सार ग्रंथ के आधार से दिया, हजारों प्रश्नों का। और आगे लिखा, उनके ज्ञान को देखकर मुझे केवल ज्ञान की महिमा भासित हुई। निरंतर आग्रह किया। मैं तो यह कह रहा हूँ किसी की जिज्ञासा कितना काम कर सकती है। उन्होंने निरंतर आग्रह रखा, रायमल जी ने। एक ब्रह्मचारी गृहस्थ की सेवा डट के कर रहा था, बहुत आग्रह किया, आप लिखो, आपके बहुत पहुंच है गोमठ सार में। टीका लिखना प्रारंभ करी टोडरमल जी ने, भाषा टीका, वेरी नाइस। ऐसा लिखा, वे लिखते गए हम बाँचते गए, वे लिखते गए हम बाँचते गए। कितनी अल्प अवधि में कितना काल पूरा हुआ, तब जाकर जयपुर आकर उन्होंने खबर करी कि संपर्क करो, महाविद्वान अपने जैन समाज का वहाँ पर नौकरी कर रहा है, हम उनका अच्छा उपयोग कर सकते हैं और सौभाग्य हमारा उदय को प्राप्त हो सकता है। किसी की जिज्ञासा कितना रचनात्मक कार्य कर सकती है, ये इसके लिए सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। राजन के निमित्त से इसलिए हो सकता है, अन्य भी जगह हम पढ़ते हैं, शिव कुमार राजा के निमित्त से, सोम श्रेष्ठी के निमित्त से। कारण यह ख्याल में आता है जितना उत्कृष्ट पुरुष होता है, यदि उनको धर्म सम्मुख किया जाए तो काम बहुत सरल होता है। मुनीश्रियों का, राजाओं का और महाराजाओं का ये बराबर संधि बनी रहती है। क्यों? एक जन समाज को खुले रूप से अनुशासित प्रशासित करते रहते हैं और एक जन गुप्त रूप से, सुप्त रूप से उनको लोकोत्तर का नीति आदि दिखा कर धर्म की तरफ प्रेरणा करके वो लोक व्यवस्था ठीक करते रहते हैं, एक दूसरों से इंटर रिलेटेड होते हैं। मैंने आपको खारवेल का भी कहा था, वो मुनियों से रिलेटेड रहता था और मुनि भी उनकी बात मानते थे। तो ये उनके निमित्त से लिखा गया ग्रंथ है। एक बात तो ये हुई। सेकंड बात ये है कि ग्रंथों को लिखने की पद्धतियों पर थोड़ा सा विचार करते हैं। एवरीथिंग विल बी न्यू फॉर यू, इसलिए आप सब सजग रहे। देखिए, जैन शासन में कुछ भी नया नहीं होता है। ये दुर्भाग्य की बात नहीं है, यह सौभाग्य की बात है। कहने की बात यह है मेरी कि जब भी कोई नया ग्रंथ बनता है, यू शुडंट एक्सपेक्ट समथिंग न्यू देयर। हाँ, यू कैन एक्सपेक्ट a new sort of presentation, a new put-up, a new approach towards a particular topic. आप समझ रहे हैं? डॉक्टर साहब PhD कर रहे थे आचार्य कल्प पंडित टोडरमल व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर। PhD करते समय उनकी PhD जिन्होंने जांची, उन्होंने ये कहा, हमको इसमें कुछ भी नवीन नहीं ख्याल में आता है। ये तो वही बात है जो महावीर ने कही थी, इसमें नया क्या है? What new did you find in this thing? कि आपने इन पर रिसर्च लिख डाला।
तो डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि वस्तु कभी भी पुरानी नहीं होती जैन दर्शन में, यह हमारा कभी भी नई नहीं होती, यह हमारा सौभाग्य है। समझ में आता है? और पीएचडीज उसको लेकर नहीं लिखी जाती। पीएचडीज और योगदान, टोडरमल जी का योगदान ये है, द वे ही पुट अप। आपको 5 परमेष्ठियों की परिभाषा है, किसी के मुख से नहीं देख सकते। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, सम्यक तो सम्मुख मिथ्या दृष्टि, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, 7 तत्व संबंधी भूल, गति से प्राप्त हुआ दुख, ये कर्मों के निमित्त से प्राप्त दुख, ये जो इनकी अद्भुत शैली है, वैद्य और एक मरीज के उदाहरण को सामने रखकर 8वां अध्याय अपने आप में कितना शानदार है। 4 अनुयोगों के समन्वय की पद्धति, और उसमें जो उन्होंने अंतिम दोष कल्पना का निराकरण आदि और समन्वय का जो उन्होंने 10, 12, 15 पेजेस में जो उन्होंने दिखाया है, उन्होंने ऐसी विद्वत्ता को प्रदर्शित किया है जो किसी भी आचार्य से कम नहीं है, किसी से भी कम नहीं। इतनी टक्कर की बुद्धि का परिचायक है वो। तो द वे ही पुट अप, पीएचडी उसको लेकर होती है। आप सब समझ रहे? मैं तो यह कह रहा हूं, जैन दर्शन में नया कुछ नहीं होता। जितने भी सैकड़ों ग्रंथ लिखे जाते हैं, गए हैं और होंगे, एक पर्टिकुलर ढांचा होता है। ढांचा बदला, पीपल वोंट एक्सेप्ट। क्यों? एक वितरागता के इर्द गिर्द में पूरी चर्चा घूमनी चाहिए। प्रयोजन से चूके जैन दर्शन का हार्द खत्म हो गया। वाचने पढ़ने योग्य शास्त्र, टोडरमल जी ने एक प्रकरण लिखा, वितरागता के पोषक होते हैं। वितरागता की पोषक ही, मैं तो आपको क्या बता रहा हूं, एक पद्धति चलती है कि ग्रंथों में होता क्या है। जब भी कोई नया ग्रंथ लिखा जाता है, या तो संक्षेप का विस्तार होता है या विस्तार का संक्षेप होता है। नथिंग न्यू। मैंने थोड़े दिन पहले सुबह काफी लिया था विषय, आप लोग थे नहीं। क्या होता है, थोड़ा मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। जैसे पूरा जैन शासन उमा स्वामी तक आया, उमा स्वामी ने उसको एकदम कॉम्पैक्ट डिस्क में सूत्रबद्ध रचना करके आपने सामने रख दिया। ओके, देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर, सतसैया के दौरे। उमा स्वामी के सूत्र, देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग, ये सूत्र पर श्लोक वार्तिक पूरा लिखा गया है। ये श्लोक वार्तिक इज नॉट ऑल। समझ में आता है? एक सूत्र काफी है। प्रमाण नैराधिगम, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकार स्थिति वेदांत, एक ग्रंथ लिखा गया है। अभी उमा स्वामी सूत्रबद्ध रचना कर गए प्रबुद्ध जीवों की मुख्यता से। आगामी परंपरा चली, मंदता आती गई बुद्धियों में। पूज्यपाद अकलंग स्वामी, विद्यानंद आचार्य, इन सब ने कदम उठाया और उसको विस्तृत रूप दे दिया। समझ रहे? संक्षेप का उमा स्वामी ने विस्तार का संक्षेप, संक्षेप का विस्तार। आगे 10वीं सदी में अमृत चंद्र का उदय हुआ। उनको लगा इसको फिर से इन सभी टीकाओं को सामने रखकर अगेन ही कॉम्पैक्टेड। व्हाट वाज द नेम? डू यू नो? तत्वार सार। अमृत चंद्र ने एक टीका लिखी, फिर कॉम्पैक्ट कर दिया, फिर उस पर टीका लिखी गई। अगेन ये होता रहता है। परीक्षा मुख सूत्र, कितने न्याय के ग्रंथ का आलोड़न इसमें कर लिया। परीक्षा मुख सूत्र में न्याय के आकलन स्वामी आदि आदि सबका इसमें ले लिया, लघुत्रयी आदि आदि सब। फिर परीक्षा मुख लिखा गया, फिर इस पर टीका लिखी गई। फिर आगे कोई आएगा, नया कुछ नहीं करेगा, इसका संक्षिप्तीकरण करेगा। नया कोई आएगा, विस्तार करेगा, अथवा या तो गद्य का पद्य करेगा या पद्य का गद्य करेगा। नथिंग मोर। समझ में आता है?
तत्वार सूत्र पूरा गद्य लिखा गया। अमृतचंद्र स्वामी ने उसको पद्य बना दिया। पकड़ रहे आप सब? समय सार गद्य में लिखा गया, उसको अमृतचंद्र स्वामी ने कलश डाल के पद्य में बना दिया। और कोई मूल पद्य ये पुराण आदि सब वो गद्य रूप हो जाता है बाद में। आप पकड़ रहे? आइए अभी मूल प्रकरण पर। भूमिका हुई इतनी ही, आगे तो और बताऊंगा। यह गोमट सार भी एसेंस ऑफ पर्टिकुलर ग्रंथ, नाम इटसेल्फ टेल्स। इसलिए मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, समय सार नाम से भी ये ख्याल में आता है कि यह सार है का समय प्रावृत, ये मूल में एक प्रावृत है 20 प्रावृतों में से। आप पकड़ रहे हैं? उसका पूरा सार एसेंस लिया है उन्होंने। तो ये गोमट सार भी सार एसेंस है ये किसका? षटखंडागम का। हम थोड़ा सा देखते हैं, ये चार्ट बनेगा प्रॉपर। आप जानते हैं षटखंडागम प्रथम श्रुत स्कंद है। मैंने पहले भी आपको बताया है, पहले लिखा गया है इसलिए प्रथम श्रुत स्कंद है, ऐसा नहीं है। आगम नींव होती है और अध्यात्म उस पर रचा जाने वाला महल होता है। रहना हम सबको महल में ही है, लेकिन ताश के महलों में जो हवा के एक झोंके से तहस नहस हो जाए, ये तो कल्पना ही रम्य है, बस अस्तित्व कुछ नहीं है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए। इसलिए प्रथम श्रुत स्कंद षटखंडागम को कहा गया है। ओके, षटखंडागम का अध्ययन नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कर रहे हैं और उसमें पूरा अपना अधिकार जमाया उन्होंने उस ग्रंथ पर। मास्टरी जिसको कहते हैं, समझ में आता है? होता है ऐसा। उनको दे डिड नॉट रिफर एनी ग्रंथ्स फॉर दैट। हजारों छंद हैं, वे सब वही टीका अलोडन करते हैं। एक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो टीकाएं लिखते हैं उनके सामने जरूरी नहीं है मूल ग्रंथ होना। क्या वे इतना दिमाग में डाल देते हैं, सब उनके ज्ञान में होता है, लिखते जाते धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो पूरा षटखंडागम ज्ञान का विषय बना किनके? नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। इसका हवाला वे स्वयं देते हैं। 397वीं गाथा जो हमने मंगलाचरण के रूप में पढ़ी, हम एक बार उसको फिर से देख ले। ये गोमट सार कर्मकांड की 397th गाथा है, पढ़े इसको फिर से। जह चक्के नय चक्के सायं अवेकेन तन्मय चक्केण मया चक्खंडं सायं सम्मं। जह, जिस प्रकार, चक्रवर्ती के साथ तुलना कर रहे आपने, क्या कहा? देखो, एक ईगो की गंध आ सकती है आपको। यू मे फील द पर्सन इज वेरी ईगोटिक, ईगोइस्ट। क्या समझते हैं? स्वयं को चक्रवर्ती की उपमा दी है। बनारसी दास जी ने तो और हद कर दी है। सम्यक दृष्टि को चक्रवर्ती के बराबर लिखा। मैंने पहले कभी कहा था नहीं, इसमें खूब विचार कर सकते आप। कहते वो नवनिधि का मालिक है, तो ये भी नवदा भक्ति आदि करते हैं, ऐसा लिखा। 6 खंडों को उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया है। सम्यक दृष्टि ने 6 द्रव्य का यथार्थ ज्ञान कर लिया है, आधिपत्य स्थापित कर लिया है। ऐसा पूरा एक एक घटित कर करके वो कौन, राजमाता भरत को तिलक करते समय कैसे तिलक करती है? रत्नों को भस्म कर देती है अंगूठे से ही, अपने उंगलियों से। कितनी ताकत होगी, उसका तिलक बना देती है। ऐसा लिखा। सम्यक दृष्टि भी मिथ्यात्व रूपी क्या कहना चाहिए, हार्डेस्ट मटेरियल का एकदम चूर्ण कर लेता है भेद ज्ञान से। और विजय पताका
मोक्ष मार्ग पर दिग्विजय का अपना झंडा गाड़ देता है। पूरा उन्होंने छंद लिखा है, मूलतः वहां से देखने लायक है। फिर 14 रत्न की तुलना यहाँ पर भी करके दिखाइए। चतुरंगिणी सेना यहाँ पर भी दिखाइए। चक्रवर्ती का बल चतुरंगिणी सेना है। सम्यक दृष्टि का पूरा बल, प्रमाण, निश्चय, व्यवहार, निक्षेप, इसके बल पर वो खड़ा हुआ, ऐसा पूरा गठित करके दिखाया है, वहां से देख लेना। अभी यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जह चक्केण, ये चक्की, जिस प्रकार चक्रवर्ती चक्र के द्वारा, चक्केण चक्र के द्वारा, चक्री क्या करता है? छक खंडम साह्यम अभिज्ञेन, 6 खंड पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। कैसा? अविज्ञेन, नो हर्डल्स। साहब आ रहे हैं, दरवाजे पर आकर खड़े रहो, कोई विघ्न बीच में नहीं आता। उनको समझ में आता है? मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था ना कैसे युद्ध करता है, ललकारता है वो। मैंने आपको थोड़ा बताया था, याद आ रहा है? किसी प्रसंग में और बैच को बताया। ऐसा आता है, खूब वो बहुत दूर का सफर चलता है 6 खंड का। अब ये करता क्या है? सब जगह सेना का एसेस नहीं हो सकता। एसेस समझते हो ना? दे कांट एंटर थ्रू, वो ताकत इन्हीं की होती है, या आगे आके अकेले बढ़ते हैं और कांकिनी रत्न आदि के माध्यम से गुफाओं का दरवाजा खोलते हैं, जिसमें से ऐसी बाफ आती है वो सामान्य जन कैन नेवर टॉलरेट, मर ही जाएगा वो। चक्रवर्ती एकदम अपने दम पर बढ़ता जाता है, समुद्र चालू होता है, वहां पर वो जोर से गर्जना करता है। ये कहकर व्यंतर का नाम लेकर फटाफट आकर सरेंडर करो, नहीं तो तुम्हारी कुछ खैर नहीं, ये मैं चला रहा हूं। ऐसा कह के कर एक एक जो देवता होते ना, पर्टिकुलर कंसर्न, जल देवता, वन देवता होते ना, पर्टिकुलर जोन का रक्षक, वे आकर सरेंडर करते, चलो 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 चलो, देख लेना थोड़ी भी गड़बड़ करी, मैं जोश में हूं आज, मुझे कोई नहीं रोकना। समझ में आता है? और जो भी आएगा टक्कर के चूर नहीं, वो मेरे से टक्कर ही नहीं कर पाएगा, वो दूर ही मेरे दर्शन मात्र ही उसको खत्म कर देंगे। है हिम्मत तो फिर वो दर्शन करने के हिसाब से आते हैं। मैं तो किसका अर्थ कर रहा हूं? नो हर्डल, एकदम पीस। दिस इज नॉट वार। समझ में आता है? वार उसको कहते हैं जब समान कोई दिग्गज खड़े होते हैं। समझ में आता है? ये तो टहल कर आता हूं जैसी बात है। उदाहरण दिया, जैसे चक्रवर्ती, ऐसे ही यहां पर घटित करना है ना, क्या खेल खेल में जिसके लिए माथा खुजला रहा है तू, मैं खेल खेल में षटखंडागम उलट पुलट कर सकता हूँ, कुछ भी मैं उल्टा बोल सकता हूँ पूरा षटखंडागम, इतनी मास्टरी। समझ रहे आप? जिस प्रकार चक्रवर्ती चक्र के द्वारा 6 खंड पर अविघ्न रूप से आधिपत्य स्थापित करता है, उसी प्रकार तमयि चक्केण मया तमयि चक्केण मया, मैंने भी मेरी बुद्धि रूपी चक्र से, बुद्धि श्रुति ज्ञान है ना, अभी बुद्धि रूपी चक्र से मैंने भी छक खंडम, मैंने भी 6 खंड पर आधिपत्य स्थापित किया है। और कोई भी ललकार हो किसी की, जनागम का कोई भी पहलू, मुझे पूछ कर तो देखो। जैसे इतने वीर रस के छंद लिखे हैं अपने यहाँ। अकलंग स्वामी के बारे में एक जन ने ऐसा लिखा, छंद नहीं मेरा, मैंने अभी 1-2 बैच को पढ़ा है उसको, कि देखो उन्होंने बौद्धों का घट, तारा का घट देखो कैसे चिथड़े चिथड़े करके फोड़ दिया है, ऐसा लिया। 2 अर्थ बनते इसके, जानते हो क्या अर्थ है इसका? घट फूटना मतलब वे निर्वाण का स्वरूप घट फूटनेवत मानते हैं, तो 2 अर्थ में प्रयोग किया इसको उन्होंने उस छंद को। हे जीवो, मुझे घमंडी नहीं समझना। कौन बोल रहा है? अकलंग। मुझे तो कोरोना हुई है और कोरोना वशात में चैलेंज दे रहा हूँ, ये हो आओ मैं घड़ा फोड़ दे रहा हूँ बौद्धों का, ऐसा छंद है। चलो, तो
और भी समन्वद्र स्वामी का आपको पता है, नरपते शार्दुल विक्रीडितम यस्यास्ति शक्ति स पुरतो जैन निर्ग्रंथवादी। क्या कहा? यस्यास्ति शक्ति, जिसमें ताकत होगी, स वदतु, वो बोले, पुरतो जैन निर्ग्रंथवादी, मुझ जैन निर्ग्रंथवादी के सामने आकर बोलने की ताकत रखो। और क्या? विचरम्यहम, क्या? नहीं, क्या है वो? विचराम्यहम नरपते शार्दुल वादार्थी विचराम्यहम, वाद के लिए ललकार रहा हो, किसी की ताकत हो। और ये कहाँ पर बोला मालूम? ये सीधा राज दरबार में जाकर बोला हुआ डायलॉग है। भेरी मया ताड़िता, हे राजन मैंने भेरी बजाई है। भेरी समझते हो? पहले जमाने में मैंने आपको पूरा लिखाया था, अंग्रेजी में भी। पहले जमाने में चौराहे पर ऐसा हुआ करता था, मैंने भी भेरी बजाई है, जिसको लड़ना है वो सामने आकर लड़े। ऐसे ये उद्घोष परक शब्द आते हैं, ये जैन धर्म की प्रभावना के लिए या अतिशयकारी शब्द सिद्ध हो जाते हैं। ये हमने देखा। अब क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं ये षटखंडागम को मुख्य करके पूरे ग्रंथ लिखेंगे। इसका चार्ट बनेगा, मैंने अभी आपको कहा ऐसा चार्ट बनेगा। देखिए, षटखंडागम के 6 खंड हैं, आप सब जानते हैं। प्रथम 5 खंड को आधार बनाकर उन्होंने गोमटसार, जीव कांड लिखा। ये ब्रांचिंग करे बराबर, मूल ग्रंथ और उसका सार। प्रथम 5 खंड का सार क्या? गोमटसार जीव कांड, जिसमें विषय वस्तु 20 प्ररूपणाएं लिखी गई। 20 प्ररूपणाएं कौन कौन से, कोई बता पाएगा? बोलिए। 14 मार्गण स्थान, वेरी नाइस। 1 गुण स्थान, वेरी नाइस। जीव समास, वेरी नाइस। 14 मार्गणा, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, 1 बच रहा है, उपयोग। कितने हो रहे कुल? बराबर हो रहे? 1 बच रहा है क्या? संज्ञा। 20 प्ररूपणा, किसमें? विषय वस्तु गोमटसार जीव कांड। फिर 6वां खंड है महाबंध। क्या रिपीट करना है? 20 प्ररूपणा है, 14 मार्गणा स्थान, गुणस्थान, जीव समास। इसके भी फिर प्रभेद बनेंगे, वो बात नहीं है। पर्याप्ति, संज्ञा, प्राण, उपयोग। आगे 6वां खंड है जिसका नाम है महाबंध। आप जानते होंगे वैसे महाबंध ये स्वयं टीका भी लिख चुके थे उस पर। उसका नाम महाधवल बाद में दिया गया। वीरसेन स्वामी ने इसकी टीका नहीं की है। महाबंध का सार लेकर तथा और भी प्रकृति समुद्र कीर्तन आदि कुछ प्रकरण को मुख्य करके गोमटसार कर्मकांड लिखा गया। हो गया? आगे बढ़ना है। चार्ट बन गया। 6वें खंड के आधार से क्या बना है? गोमटसार कर्मकांड। नेक्स्ट फिर लब्धि सार। आइए देखो, हम जो जानकारी रखते हैं बहुत अधूरी जानकारी रखते हैं। कैसे? हम क्या समझते हैं? षटखंडागम पर उनका अधिकार था। हो तो गया है षटखंडागम का पूरा, गोमटसार जीव कांड कर्मकांड। लेकिन नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की रचनाएं और भी है। लब्धिसार, क्षपनासार, त्रिलोकसार, 5 रचनाएं ना इनकी। फिर सम्यक ज्ञान चंद्रिका, इन पर टीका लिखी गई, भाषा टीका टोडरमल जी ने। तो ये बाकी के ग्रंथ किसके आधार से लिखे? अब ये देखना है। तुलोय पंडिती के आधार से उसका सारभूत
त्रिलोकसार ग्रंथ लिखा गया। मतलब 6 खंड पर यह अधिकार नहीं है उनका, मतलब उनका अधिकार और भी ग्रंथों पर था। दोनों परंपराओं के ग्रंथ पर एक कहना चाहिए मोनोपोली समझते हैं आप? एक अधिकार, हिंदी में वर्ड है उसको, एक आधिपत्य स्थापित किया था। दोनों परंपराओं उनके पास सुरक्षित, एक तो दर्शन से आई और एक तो गुणधर से आई। पुष्पदंत भूतबली ने लिखी और नागहस्ती और आर्यवंश ने लिखी। ओके, सुनिए सब। तो तिलोय पंडित किसने लिखी है? यति ऋषभ सेन ने लिखी है। तो उसमें उसका क्या काम? ऐसा है, चूर्णी के टीकाकार, चूर्णी के लेखक है ये। कौन? यति ऋषभ सेन। किसी को पता है? नहीं जानते आप? चूर्णी भी नहीं समझते, बता रहा हूं, सुनो। हुआ ऐसा, षटखंडागम पहले लिखा गया, तो उसकी बाद में धवल आदि टीका लिखी गई। यहां पर क्या हुआ पैरेलल में, वहां पर कषाय पहुड़ लिखा गया। कषाय पहुड़ लिखते ही तुरंत उस पर चूर्णी लिखी गई थी एक, वो यति ऋषभ सेन ने लिखी थी। व्हाट इज चूर्णी? चूर्णी इज अ सॉर्ट ऑफ टीका। चूर्णी, चूर्ण, पाउडर। पाउडर से क्या होता है? इजी टू डाइजेस्ट। पाउडर easy to digest. Instead of swallowing the entire thing, when you crush it into powder, that will be more beneficial. होता है ना ऐसा? तो उन्होंने चूर्णी मतलब एक सॉर्ट ऑफ टीका, लेकिन वो विशिष्ट टीका होती है, बट दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज टीका। चूर्णी के लेखक यति ऋषभ सेन। उन्हीं यति ऋषभ सेन ने तिलोय पंडित ग्रंथ लिखा था, वो इनके हाथ लगा था। मतलब यति ऋषभ सेन का वो चूर्णी भी मिल गई, तिलोय पंडित भी मिल गई इनको। ओके, तो तिलोय पंडित का तो त्रिलोकसार इन्होंने कर दिया, जिसकी विषय वस्तु ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक का पूरा एक डिस्क्रिप्टिव पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा उसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ो। लब्धि सार, विषय वस्तु और कहाँ से लिया, 3 प्रकार से भी बन सकते थे। लब्धि सार, विषय वस्तु, इनफैक्ट सम्यक्तों के पूर्व जो 5 लब्धियां होती है उनका विस्तृत वर्णन इसमें मिलेगा। कहाँ पर कैसे कर्म की क्या व्यवस्था, जीव का परिणाम। कहाँ से लिया ये कषाय पहुड़ का 11वां 12वां भाग। इसका मतलब बोलिए, कषाय पहुड़ पर भी अधिकार रखते थे। निकल आई ना बात? कषाय पहुड़ का 11वां 12वां भाग, उसका सार है ये लब्धि सार। फिर 13वां और 14वां भाग, 13वां 14वां 15वां, ये तीनों भाग किसके? कषाय पहुड़ के। उसको आधार बनाकर क्षपना सार लिखा गया। उसमें गुणस्थान अनुसार कर्मों की कैसे क्षपना होती है उसकी पूरी डिटेल्स दी गई। ओके, इस प्रकार हमने देखा। अब एक बात तो रह गई, क्या? कषाय पहुड़ के पहले 10 अधिकारों पर why they remained untouched, we don't know. How did this thing happen? Maybe they are missing now. लिखी होगी उन्होंने उस पे भी। आप कुछ पकड़ रहे मेरी बात को? अरे जो 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15 लिख सकता है, सीरियली जब ये है तो अभी तक की क्यों नहीं होगी? मे बी मिसिंग। एनीवे, जो भी कुछ होगा, मैंने तो आपको बता दिया। नेमिचंद, सिद्धांत चक्रवर्ती, इनकी रचना है ये सब। षटखंडागम के आधार से उन्होंने ये अपनी रचना करी और स्वयं का नाम भी उनका चक्रवर्ती प्रसिद्ध हो गया, सिद्धांत चक्रवर्ती। सिद्धांत का क्या अर्थ है इसको भी थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग, आज दोपहर में मैंने प्रकरण लिया 6 डाला में, मैंने कहा ईच एंड एवरी अनुयोग एंड आगम इज सिद्धांत। अंत में जहाँ पर सिद्धों की चर्चा है, मैंने इसलिए बताया था आपको
कौन सा ग्रंथ है जहां पर सिद्धों की चर्चा में समापन नहीं होता? प्रथमानुयोग खोलिए, अंत में सिद्धों की चर्चा मिलेगी। बीच में पहले कुछ भी मिल सकता है, पुरुरवा है, भील है, शेर है, कौन है और क्या क्या पर्याय और धारण कर, मारीच है, जो भी होगा, और पेड़ पौधा और लेकिन एंड तो सेटेड मिलेगा आपको किसी भी अनुयोग का, कोई भी ग्रंथ का। ठीक है, सिद्धों में चर्चा अंत होती है, इसलिए उसको सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। कर्णानुयोग में मैंने आपको बताया था, गति मार्गण आप खोलेंगे, चारों गतियों के लिए 4 गाथा है, और 5वीं गाथा किसके लिए? सिद्ध भगवान, गति से अतीत। सब जगह ऐसा आपको मिलेगा। दूसरी अपेक्षा षटखंडागम को सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। वाई इज इट सो? षटखंडागम को इसलिए कहते हैं दैट वन कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द मेन सोर्स, गणधर के माध्यम से जो सीधा आता है उसको सिद्धांत कहने की पद्धति है। पकड़ रहे? कहते हैं षटखंडागम आया है सीधा। अब सीधा आया का क्या तात्पर्य है मैं आपको बताता हूं। ऐसा है, देखो, सीधा विधा तो क्या आता है, जैसे ये परोक्ष वैसे सब परोक्ष है, लेकिन धवल में जैसे प्रश्नोत्तर उठे, पूरे प्रश्नोत्तर ऐसे उठे, फिर गणधर ने ऐसे पूछा, महावीर ने ऐसे उत्तर दिया, ऐसे टू एंड फ्रो में पूरी चर्चा है धवल में। उससे मालूम पड़ता है ये मूल परंपरा से आया है। और कुछ गाथाएं सेटेड बराबर पाई जा रही है अन्य अन्य ग्रंथों में भी। उससे अनुमान है कि मूल आचार्यों से आया हो उन्हीं शब्दों में। पकड़ रहे आप? थीम तो सबकी एक सी होती है, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये क्या कहा मैंने? नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि द्रव्य संग्रह के लेखक, बोलिए, नेमिचंद सिद्धांत देव, ये इनसे भिन्न है। उन्होंने द्रव्य संग्रह की रचना की, ये सिद्धांत चक्रवर्ती है, वे सिद्धांत देव। ठीक है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने लेखक नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के बारे में देखी, और उनकी अन्य अन्य रचनाओं पर भी चर्चा हमने की। वैसे गोमटसार ग्रंथ कहाँ लिखा गया, इतना थोड़ा हम देखते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। ये ग्रंथ उन्होंने श्रवण बेलगोला, वैसे श्रवण बेलगोला शब्द कैसे बना आप जानते होंगे, मैंने 9th में पूरा लिया है अभी मुनि स्वरूप जब लिया। श्रवण बिकेम श्रवण, और बेलगुल समूह, जहां पर मुनियों का समूह रहता था, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में 2 पहाड़ है मुख्य रूप से, विंध्यगिरी, चंद्रगिरी। ये विंध्यगिरी पर, बोलिए, ये बाहुबली जी की विशाल प्रतिमा विराजमान है। और इन्होंने क्या किया, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने चंद्रगिरी पर्वत पे बैठ के, वहां पर भी सेम चामुंडराय ने ही बनाया हुआ नेमिनाथ जिनालय, उस जिनालय में नेमिनाथ की इंद्रनील प्रतिमा, नीलमणि की से बनी नेमिनाथ भगवान की एक हाथ की प्रतिमा, उसके सामने बैठकर ये रचना चालू करी। समझ रहे? चालू करी होगी, फिर पूर्णता का क्या हुआ होगा, अपन क्या कहेंगे उसमें। क्या बात है, कोई प्रश्न है? आज ये कुछ हम सब नहीं देख सकते, कहाँ चला गया हम कुछ नहीं जानते, लेकिन इंद्रनील मणि का ये क्या कोई प्रश्न है? तो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने अपनी नाम राशि
नेमिनाथ भगवान के सामने बैठकर ये गोमणसार ग्रंथ की रचना की है। शेष चर्चा हम कल देखते हैं। ओम।